नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्टडी मेंटर पे स्वागत है। आंसर के आने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने अपना आंसर की चेक कर लिया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सब देख चुके होंगे और आप सब जानना चाह रहे होंगे कि कटअप का जो प्रेडिक्शन है वो क्या है, कितना जा रहा है कटअप। तो उससे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी हम दो विषयों पे बात करने वाले हैं। दो तरह की बातें करने वाले हैं। पहली बात कि हम कटअप को लेकर जो प्रेडिक्शन है या जो अंदाज़ा है कि मिनिमम कटअफ क्या हो सकती है, और दूसरी चीज़ है कि अब जिनका नहीं हो रहा है इस साल उनका बीएड नहीं हुआ, एंट्रेंस खराब गया या जो भी वजह रही हो, या उनका जो टाइम मैनेजमेंट है या जो भी तैयारी से रिलेटेड जो उनके इशू रहे हों, तो उनके लिए अगले 1 साल या 2 साल का विकल्प क्या हो सकता है, या करियर के अच्छे ऑप्शंस और क्या क्या हो सकते हैं। हम इन पे भी बात करेंगे कि आपको जो है कुछ अच्छे विकल्प सुझाव दिए जाएं ताकि आपका 1 साल बर्बाद ना हो या 2 साल बर्बाद, अगला जो समय है वो बेहतर गुजरे। ठीक है, तो उस पर भी हम बात करेंगे, पर उन सबसे पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं कि कट ऑफ की जो प्रेडिक्शन है वो क्या होगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, इसमें लास्ट तक हम काम की काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कट ऑफ का क्या है। तो सीटेट मेंटर पे वैसे डाल दिया गया था शाम में ही, और लगभग 60-70 लोगों का कमेंट भी आया और काफ़ी सारी डिस्कशन भी हुई। तो उस पे जो डाला गया था कट ऑफ वो ये था कि मैंने इस पे जो है जो बताया गया है, मैंने यही बोला है कि 225 प्लस मिनिमम, उससे नीचे कोई उम्मीद नहीं है। आप 225 से ऊपर हैं, 230, 240, 250, तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपका हो जाएगा। मैंने शुरू से ही आपको 70% टारगेट इसलिए बोला था कि 70% बोलने का उद्देश्य ये था कि आप 65 या 60% से ऊपर लाएं। 70 मैंने जानबूझकर, मैं आपको जब भी आप मेरे से कटअप पूछ रहे थे एग्जामिनेशन से पहले, तो मैं हमेशा आपको 70 प्लस बताता था ताकि आप जो है ज़्यादा मेहनत करेंगे कट ऑफ को टच करने के लिए, छूने के लिए। तो मुझे लगता है कि 225-30 से शुरू होगा कट ऑफ। ये 225-30 हो सकता है थर्ड कट ऑफ में आए, फर्स्ट कट ऑफ में तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, 3 वो कट ऑफ जारी करते हैं, पहली कट ऑफ, दूसरी और तीसरी। पहली कट ऑफ में जो सीटें बचती है उसके बाद उतने सीटों के लिए वो सेकेंड कट ऑफ निकालते हैं। कट ऑफ क्या लिस्ट निकालते हैं, वो नाम निकालते हैं, और फिर थर्ड कट ऑफ। तो थर्ड कट ऑफ आते आते 3-4 लोगों का बस नाम होता है सभी विषयों में, 3 से 4 होते हैं हर विषय में। तो यही है। तो इसका जो प्रेडिक्शन है, मैं उस इसका कारण ये है कि कट ऑफ और ज़्यादा जाने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि आप देखिए 60 से 80 सीटें होती हैं, और 3 इंस्टीट्यूट है, उसमें भी 2 केवल बॉयज़ के लिए हैं। 3 इंस्टीट्यूट हैं, एक लेडी इरविन भी है, एसपीएम भी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो थोड़ी सी यहाँ पे जो है कट ऑफ चढ़ने की उम्मीद बढ़ जाती है। हर विषय में 60 से 80 जो है सीट है, तो उसमें से आप आधा रिजर्वेशन में चला गया, सामान्य के लिए 30 से 35 सीटें बच जाती हैं। और उसमें भी अलग अलग विषय का कॉम्बिनेशन आपको देखना पड़ता है कि अगर आप एसएसटी से दिए हैं तो एसएसटी में ऐसा नहीं है कि केवल वो ज्योग्राफी को लेंगे या केवल हिस्ट्री को लेंगे, उन्हें इकोनॉमिक्स को भी लेना है, पॉलिटिकल साइंस वालों को भी लेना है। तो वो 5-6 का कॉम्बिनेशन, लगभग 5 से 8 प्रत्येक विषय से लोगों को लेते हैं। तो इस आधार पर 30 से 35 सीट बच जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ 30-35 सीटों के लिए फाइट है तो थोड़ी ज़्यादा होगी ही, कट ऑफ तो चढ़ना ही है। और निगेटिव मार्किंग के कारण कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जाती है, अदरवाइज ये कट ऑफ बहुत ऊपर होता। ठीक है, और ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि कट ऑफ को आप सब देख चुके होंगे। अब हम बात करेंगे कि कुछ जो करियर ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, कि अगर आपका जो इस साल बीएड नहीं हो रहा है तो आप क्या क्या विकल्प जो है अगले 1 साल के लिए, मान लीजिए कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं फिर से नेक्स्ट ईयर बीएड का एंट्रेंस दूंगा या दूंगी, तो 1 साल के लिए आपके पास क्या विकल्प हो सकता है। या आप बीएड से उब गए हैं, कोई और कुछ और सोच रहे हैं, या फिर
अदर्स ऑप्शन भी आप सोच के चल रहे हैं कि अगर कोई बेहतर विकल्प होगा तो मैं बीएड छोड़कर वो दूसरा विकल्प एडॉप्ट कर लूँगा या लूँगी, ठीक है। तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो 4 विकल्प मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं। मैं इसे चाहूँगा कि मैं बोर्ड पे ही समझाऊँ ताकि ज़्यादा बेहतर मैं समझा पाऊँगा और आपको भी आसानी से समझ आएगी, ठीक है। ठीक है, चलिए हम जो विकल्प हैं 4 उस पर बात करते हैं। पहला विकल्प बिलीव का है, बैचलर इन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये काफ़ी बेहतर विकल्प है बीएड की तुलना में, जहाँ तक मेरी समझ है। ये 1 ईयर का कोर्स है। अभी इग्नू में समय है आपके पास, आई थिंक 31 जुलाई तक या 16 जुलाई तक। 16 जुलाई ही है शायद, ये नहीं, 16 जुलाई लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। आप इसे देख ले इग्नू की वेबसाइट से। मैं वीडियो के लास्ट में आपको इग्नू की वेबसाइट भी एक बार विजिट करके दिखा दूंगा कि वहाँ पे अवेलेबल है फॉर्म। अभी ऐसा ना मान के चले कि फॉर्म खत्म हो चुके हैं। आप ये सबसे बेहतर विकल्प मैं समझता हूँ। ऐसा इसलिए है कि अगर मान लेते हैं कि आप इसके बाद भी बीएड करना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर बीएड करना चाहते हैं, तो भी ये बेहतरीन विकल्प है। मान लीजिए कि अभी आपने एडमिशन लिया, तो अगले 1 साल में आपका, अगले साल जून जुलाई तक आपका बिलीव कंप्लीट हो गया, ठीक है। बिलीव कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, आपका बिलीव यहाँ पे कंप्लीट हो गया नेक्स्ट ईयर। उसके बाद आपने बीएड का एंट्रेंस दिया, बीएड एंट्रेंस क्लियर हो गया, 2 इयर्स का बीएड आप करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप बिलीव से संबंधित जो भी वैकेंसी आएगी आप अप्लाई भी कर सकते हैं और साथ में आपका बीएड भी चलता रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ बिलीव कर लेते हैं तो बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में बिलीव में ज़्यादा फायदा है। क्योंकि बिलीव में सीटें जो है, अभी जैसे एनवीएस का आया था इस साल जो वैकेंसी आई थी, उसमें 45 सीट्स थे, 45 सीट्स से। और इसमें वीर जो भीड़ है तुलनात्मक रूप से बीएड की तुलना में काफ़ी कम है, काफ़ी कम लोग जानते हैं, और बिलीव जो है बहुत कम लोग करते हैं। तो ये काफ़ी आसान है। इससे आप लाइब्रेरियन बनेंगे। जैसे कि आप लोकसभा में जा सकते हैं लाइब्रेरियन के रूप में, राज्यसभा में जा सकते हैं, मिनिस्ट्रीज में अलग अलग जा सकते हैं, केवीएस में जा सकते हैं, एनवीएस में जा सकते हैं, डीएसएसबी भी आती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी वैकेंसी आती है, आईआईटी आईआईएम में जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एमलिब करना पड़ेगा, मास्टर डिग्री लेनी पड़ेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में भी आप लाइब्रेरियन बन सकते हैं। तो इससे काफ़ी सारे विकल्प खुल जाते हैं अगर आप बिलीव कर लेते हैं और एमलिब भी कर लेते हैं। इसके साथ 1 साल का एमलिब है, तो जितने में आप बीएड करेंगे ना, इसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कर चुके होंगे, बिलीव प्लस एमलिब दोनों कर चुके होंगे। उसके बाद आराम से आप इसमें चाहे तो पीएचडी वगैरह भी कर सकते हैं साथ में। तो बिलीव का आप अप्लाई कर दें, निश्चित तौर पे कर दें। 4,000 से 5,000 फी होगा, 6,000 होगा इग्नू का, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आप इसे अप्लाई कर दें, काफ़ी आसानी से हो जाएगा। अगर आपको फिर भी इच्छा है तो अगले साल आप बीएड का एंट्रेंस फिर से दे दीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। दूसरा विकल्प हम चलते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन हिंदी से किए हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट से किए हो, अगर हिंदी में आपको विशेष रुचि है, तो आप राजभाषा अधिकारी के लिए एक एग्जामिनेशन होता है। उसके लिए पीजी हिंदी मांगता है। पीजी आपका हिंदी लिटरेचर से होना चाहिए या हिंदी से होना चाहिए। तो अभी आप इसे इग्नू से कर सकते हैं एमए। इसमें 4800 ग्रेड पे है। इसका मैं भूल गया था, बिलीव से आप 4600 ग्रेड पे की नौकरी मिलती है, जो कि आपकी अभी जो है 6th पे कमीशन, अभी तो 7th लागू हो गई है शायद, अभी 6th में इसकी सैलरी लगभग 38,000 है। तो टीजीटी के बराबर आप मानिए इसे। टीजीटी का भी लगभग यही ग्रेड पे होता है, लगभग क्या यही रहता है। टीजीटी जो ग्रेजुएशन प्लस बीएड पे जो वैकेंसी आती है उसकी और इसकी ग्रेड पे इक्वल है, ठीक है, टीजीटी के इक्वल है। चलिए हम यहाँ बात कर रहे थे। तो इसमें 4800 ग्रेड पे है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन पे राजभाषा पदाधिकारी का पोस्ट आता है बैंक में।
इसके लिए जो है आप मैं वेबसाइट अभी बता देता हूँ, इसका डिटेल आप देख लीजिएगा, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। एक वेबसाइट है फ्री जॉब alert.com। इस पे क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में एग्ज़ाम वाइज डिटेल दिया हुआ है, 3rd या 4th होगा एग्ज़ाम वाइज डिटेल, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा हर एग्ज़ाम का डिटेल कि उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है। ये एक्चुअली एक वेबसाइट है जो कि जॉब की डिटेल्स जो हैं प्रोवाइड कराती है, या जो भी वैकेंसीज न्यू आती हैं वो अवेलेबल कराती है। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं freejobalert.com। इस पर लेफ्ट साइड में आपको तीसरा मिलेगा। लैपटॉप पे जब खोलेंगे या मोबाइल में भी खोलेंगे तो लेफ्ट साइड में तीसरा चौथा होगा एग्जाम वाइज डिटेल, यही कॉलम होगा, उस पर क्लिक। वैसे मैं अभी दिखा दूंगा आपको मोबाइल में भी अपने इसको जो है आपको अभी दिखा दूंगा, थोड़ी देर रुक जाइए बस, ठीक है। तीसरा विकल्प है आप पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में या इंग्लिश में, आप सभी ग्रेजुएट हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट में कीजिए, ठीक है। उसके बाद एक कोर्स होता है 1 साल का, पीजीडीटी, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। ये इग्नू से भी कर सकते हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कराती है, तो इसका एंट्रेंस काफ़ी आसान होता है, बड़े आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन 1 ईयर का कोर्स है ये भी, तो 2+1 2 साल तो आपको लगेंगे पीजी में, 1 साल लगेंगे इसमें, 3 साल आपको लगाने पड़ेंगे। उसके बाद जो है ट्रांसलेटर की लगभग हर साल वैकेंसी आती है। अभी 17 जून को इसका एग्ज़ाम भी हुआ है, एसएससी के थ्रू ये एग्जामिनेशन होता है, तो ये अभी 17 जून को पेपर भी था, 17 जून 2017, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। इसको करने के बाद ये 2+1 3 साल के बाद जो है आप लोकसभा, राज्यसभा, यूपीएससी और अलग अलग मंत्रालय और केवीएस वगैरह में भी इसकी आती है। आप देखे होंगे जब भी नोटिफिकेशन आता है उसमें ट्रांसलेटर का पोस्ट होता ही होता है। तो इन सब में जो है आप ट्रांसलेटर के रूप में जा सकते हैं। आपको जो ग्रेड पे मिलेगा वो 4600 से 4800 ग्रेड पे लगभग आपको 40,000 रुपये मिलेंगे ज्वाइनिंग के बाद, और 30 से 40,000 रुपये आपको जॉब लगने के तुरंत बाद से मिलने लगेंगे। बाद में जो इंक्रीजमेंट होती है वो अलग है, ठीक है। ये अच्छा विकल्प है, तीसरा विकल्प हो गया। चौथा विकल्प है अभी आप एमए कर लें, जिस सब्जेक्ट में भी आप ग्रेजुएट हैं, आप ग्रेजुएट होंगे जिस सब्जेक्ट में भी, आपको जिसमें रुचि है उससे आप पीजी कर लें, उसके बाद आप बीएड करें। ये सबसे नॉर्मल विकल्प है, इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है। उसके लेकिन 1 साल बैठने से ज़्यादा बेहतर है कि पहले आप पीजी कर लें फिर बीएड कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि अभी अगर आप ग्रेजुएट हैं और अगर आप बीएड कर लेते हैं, मान लीजिए कि 1 साल आपने बर्बाद किया, फिर नेक्स्ट ईयर एंट्रेंस दिया, फिर हो गया आपका, उसके बाद अगर आप करते हैं तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर आप पीजी हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं प्लस बीएड, तो आप टीजीटी प्लस पीजीटी दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आप 1 साल बर्बाद ना करें, मैं यही सजेशन दूंगा कि चलते रहिए, कुछ ना कुछ कीजिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर भी लिए, अगर 1 साल आपके पास समय है तो आप बिलीव कर लीजिए, इग्नू में अभी ऑप्शन है, आप बड़े आराम से एडमिशन ले लेंगे। राजघाट पे एडमिशन होता है, राजघाट इग्नू का सेंटर है नॉर्थ दिल्ली में, राजघाट सेंटर, वहाँ जाकर आप पता करें। 15 से 16 जुलाई तक लास्ट डेट है, आप 2-3 दिन के अंदर में आप जाकर पता कर लें। या साउथ दिल्ली में बदरपुर में है शायद, आई थिंक बदरपुर में ही है, मैं नहीं बता पाऊंगा, आप नेट पे कंफर्म कर लीजिएगा। ये तो मैं 100% श्योर हूँ कि राजघाट पे है यहाँ पे एक इग्नू का सेंटर, ये प्रमुख सेंटर है दिल्ली में इसका, और एक बदरपुर में है शायद, आप पता कर लीजिएगा, नेट पे भी सर्च मार के आप देख सकते हैं। तो ये 4 विकल्प हैं, आप इनमें से जो भी विकल्प आपको ज़्यादा बेहतर लगे आप इनमें से चयन कर सकते हैं। और आप कमेंट करें अगर आपको इसमें डाउट है, लेकिन आप पहले वेबसाइट पे खुद से चेक करें, सारी चीज़ें देख लें,
प्रोस्पेक्टस सिलेबस नहीं पूछे मेरे से, सब कुछ आपको वेबसाइट पे, उस वेबसाइट पे freejobalert.com पे मिलेगा। सिलेबस मेरे से नहीं पूछे क्योंकि मेरा काम है गाइडलाइन देना, हर चीज़ मैं नहीं बता पाऊंगा। आप वहाँ पे देखिए, उसका सारा सिलेबस दिया हुआ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। मैंने आपको एक राह दिखा दी है, आपको जो है इस पे जो है खुद चलना होगा। आप खुद जो है उसका डिटेल पढ़िए, एनालाइज कीजिए कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि वेबसाइट कौन सी है freejobalert.com और उस पर कहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल है। ये इग्नू का वेबसाइट है, आपको दिख रहा होगा। लास्ट डेट फॉर एडमिशन है 15 जुलाई और 31 जुलाई है नॉर्मल प्रोग्राम्स के लिए, लेकिन आप 15 जुलाई ही मान के चले। आप जाकर इसे पता करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो वेबसाइट है, यहाँ पे रजिस्टर्ड योर सेल्फ लॉगिन, तो ये है डेट। मुझे कुछ लोगों ने बोला कि 30 जून ही जो है अप्लाई की लास्ट डेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने उन्हें बोला भी कि वो फाइन के साथ आई थिंक जुलाई तक करते हैं एडमिशन, तो आप सभी के पास अभी टाइम है, 2-3 दिन के अंदर में आप जाकर एक बार देख लें, पहले कंफर्म कर ले एडमिशन ले ना ले, अभी रुक जाए, बीएड का कट ऑफ आ जाने दे 8-10 तक, उसके बाद आप जाकर एडमिशन जो भी हो एक डिसीजन पे पहुँचे। पर अभी आप एक बार इग्नू से कंफर्म कर लें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो freejobalert.com है उस पर कैसे डिटेल्स दिए हुए हैं। ये देखिए, ऊपर आपको दिख रहा होगा freejobalert.com। आप ऐसा ही लिखकर जब सर्च मारेंगे तो ये पेज खुलकर सामने आएगा। इसमें खोलने के बाद देखिए एग्जाम वाइज इंफॉर्मेशन, लेफ्ट साइड में देखिए तीसरा, नोटिफिकेशन के नीचे तीसरा, इस पर मैंने जैसे क्लिक किया, हाँ ठीक है, ओ सॉरी नेट बंद है, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब हम देखते हैं, एग्ज़ाम वाइज इंफॉर्मेशन पे क्लिक किया तो ये खुलकर सामने आएगा। इसमें आप देखेंगे कि IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इसी में आता है राजभाषा पदाधिकारी का, जो जिसके लिए MA हिंदी चाहिए होता है केवल, और उसका डिटेल होगा इसमें सारे। आप इस पर क्लिक करके, जो तीसरा है IBPS के थ्रू होता है ये, तो इसमें काफ़ी कम भीड़ होती है, लोगों को पता नहीं होता है हिंदी से। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तभी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं, अच्छा विकल्प है ये। उसके अलावा जो SSC का मैंने बोला था, देखिए इसमें SSC में आइए, तीसरा चौथा पांचवा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर PG डिग्री स्पेशल, इस पर क्लिक कीजिएगा डिटेल पे, ये खुल गया इसका डिटेल। आप यहाँ से इसका पूरा डिटेल पढ़िएगा आराम से, और फिर जो है यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, मेरे से सिलेबस मत पूछिएगा, सब इसमें दिया हुआ है, सब कुछ अवेलेबल है। आपको खुद से इसका डाउनलोड करके डिटेल आप देख लीजिएगा, सब कुछ इस पे लिखा हुआ है कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। आप देखिए जैसे नीचे है, नीचे से चौथा एलिजिबिलिटी डिटेल्स, क्लिक किया, यहाँ सब कुछ दिया हुआ है कि आपका एज 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये डिग्री लेने के साथ साथ। अच्छा, उसके बाद जो रिजर्वेशन है वो SC ST 5 साल, OBC 3 साल, ये सब चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है इस पोस्ट के लिए, जो ये जॉब के लिए आप जब अप्लाई करेंगे, आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश से, हिंदी या इंग्लिश, मैंने जैसे आपको बताया था। ट्रांसलेटर के लिए क्या क्या चाहिए, और ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास हिंदी या इंग्लिश जो है कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, इसे देख लीजिएगा, या यहाँ यहीं पे आपको दिख ही रहा होगा। इसको जो है आराम से, सिलेबस भी नीचे अवेलेबल है, आप पूरा इसको पैटर्न को देख लीजिए, फिर आपको जो ठीक लगे आपके अनुसार, आपको सुविधा के अनुसार, अगर फिर से बीएड करना है तो बिलीव कर लीजिए, 1 साल बर्बाद मत कीजिए। एक और ऑप्शन रहेगा, जब भी वैकेंसी आएगी आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा है, लाइब्रेरियन का काफ़ी अच्छा जॉब होता है। और ठीक है, फिर ये सब आप देख लीजिए, जो भी आपको डाउट होगा, अगर जो भी सही डाउट होगा आप नीचे कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है मित्रों, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।